आसानी और दुख में जो अनुभव और सीख मिलती है वह सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 24 फरवरी और आज की शुरुआत करते हैं हम कल के रिवीजन के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कल हमने पहला क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था। महिला प्रीमियर लीग 2025 का टाइटल स्पॉन्स कौन बना? टाटा ग्रुप बना है स्पॉन्सर इसका, ये आपको याद रखना है। 18वीं यूआईसी विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहां आयोजित की गई? इसका सही आंसर है जयपुर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। 2019 के प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है प्रेम कुमार मलिक। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमानेंट मिशन राउंड टेबल की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही आंसर हमने आपको कल भारत बताया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार किसको दिया गया? तो इसका सही आंसर है वी मधुसूदनन नायर साहब को दिया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किसे अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश के द्वारा 2035 से गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? इसका सही आंसर है यूरोपीय संघ के द्वारा। शिवसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? हमने कल आपको बताया था एकनाथ शिंदे का नाम। आगे बढ़ते हैं, कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला एआई चैट बॉट का नाम क्या है? इसका सही आंसर है अमाक्रस एआई। आगे बढ़ते हैं, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नजर डालते हैं, कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि यूथ 20 की पहली बैठक कहां आयोजित की गई? ए इंदौर, बी भोपाल, सी गुवाहाटी और डी दिल्ली। और इसका सही आंसर है सी गुवाहाटी। चलिए डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ए जेपी नड्डा द्वारा, बी एस जयशंकर द्वारा, सी अमित शाह द्वारा और डी विजय रूपाणी द्वारा। देख लेते हैं, इसका सही आंसर है ए जेपी नड्डा के द्वारा। इस पुस्तक के संपादक सुजान चिनाय, विजय चौथाईवाला और उत्तम कुमार सिन्हा है। पुस्तक की प्रस्तावना केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा की गई। कुछ अन्य पुस्तकें हैं जो 2023 में लिखी गई हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। अनफील्ड बैरल्स, इंडियाज स्टोरी, रिचा मृसाद फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पेपल, जिमी सोनीद, मिलेनियल योगी, दीपम चटर्जी इसके लेखक हैं। अ नेशन टू प्रोजेक्ट, प्रियम गांधी मोदी है। उड़ान ए मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी इसके लेखक हैं। द ग्रेट टेक गेम, अनिरुद्ध सूरी जी इसके लेखक हैं। इन पुस्तकों पर एक नजर आप जरूर डालिएगा। हमारी पीडीएफ हमारे एग्जाम साधक के टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। आप वहां जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इन पुस्तकों का नाम याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। जर्मनी के बैड जुइसचेनहेन में 24वां नॉर्ड वेस्ट कप 2023 किसने जीता? ए विशाख एनआर, बी मयंक यादव, सी विग्नेश एनआर, डी सुजोय जायसवाल। और इसका सही आंसर है सी विग्नेश एनआर। इन्होंने जर्मनी के आईएम इल्जा स्नाइडर को हराया और भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने। विग्नेश और विशाख एनआर ग्रैंड मास्टर बनने वाले भारत के पहले भाई बने हैं। विग्नेश और विशाख दोनों भाई हैं। इन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। वे 2500 एलो लाइव रेटिंग मार्क को पार करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। 2019 में विग्नेश के बड़े भाई विशाख एनआर भारत ने 59वें जीएम बने थे। महान विश्वनाथन आनंद 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। आगे नजर डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सांसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए कितने सांसदों को नामित किया गया है? ए 12 सांसद, बी 13 सांसद, सी 14 सांसद और डी 15 सांसद।
और इसका सही आंसर है बी 13। नामांकित सदस्यों में 8 लोकसभा सांसद और 5 राज्यसभा के सदस्य शामिल किए गए हैं। सांसदों और नागरिक समाज की ज्यूरी कमेटी ने सांसदों का चयन किया है, जिसकी अध्यक्षता मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सह अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ति ने की है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट, जो कि पूछा जाता है, आपको याद रखना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट श्री टी.के. रंजन को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट नजर डालते हैं। ICAR द्वारा विकसित गेहूं की नई किस्म का नाम क्या है? ए HD 3558, HD 3385, HD 3333 और HD 3343, और इसका सही आंसर है HD 3385। गेहूं की यह नई किस्म पूछा जाता है, MPPSC में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको याद रखना है। गेहूं की यह नई किस्म मौसम के मिजाज में बदलाव और बढ़ती गर्मी के स्तर की चुनौतियों से पार पा सकती है। यह अगेती बुआई जल्दी बुआई के लिए उपयुक्त है। यह हीट स्पाइक्स के प्रभाव से बच सकती है। मार्च के अंत से पहले इसकी कटाई की जा सकती है। गेहूं आमतौर पर 140-45 दिनों की फसल होती है, जो अक्सर नवंबर में बोई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ए ऑप्शन है दिसंबर 2023, अप्रैल 2024, अगस्त 2024 और जनवरी 2026, और इसका सही आंसर है अगस्त 2024। 22वें विधि आयोग की संरचना वही रहेगी। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य और पदेन सदस्य के रूप में कानूनी मामलों के विभाग के सचिव होंगे। 22वें विधि आयोग का गठन 21 फरवरी 2020 को 3 वर्षों के लिए किया गया। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने 9 नवंबर 2022 को कार्यभार संभाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। कौन सा उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार बनाइए और याद रखिए। इसमें पहला है मुंबई हाई कोर्ट, दूसरा है बी गुजरात हाई कोर्ट, सी है केरल हाई कोर्ट और डी है मद्रास हाई कोर्ट, और इसका सही आंसर है सी केरल हाई कोर्ट। केरल उच्च न्यायालय ने 21 फरवरी को मलयालम में अपने 2 हालिया निर्णय जारी किए हैं। याद रखिएगा, हो सकता है उच्च न्यायालय के नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे पूछ ले कि कौन सी भाषा में पहली बार क्षेत्रीय भाषा में निर्णय दिया गया है हाई कोर्ट का। ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ये फैसले चीफ जस्टिस S मणिकुमार, जस्टिस साजी P चाली ने दिए हैं। अनुवाद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने SUVAS सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। नई स्टार्ट संधि, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जिसे हाल ही में निलंबित कर दिया गया, किन 2 देशों के मध्य थी? ए ऑप्शन है रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है रूस और यूक्रेन, सी ऑप्शन है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑप्शन है भारत और चाइना, और इसका सही आंसर है ए रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतिम शेष परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता था। नई स्टार्ट संधि 8 अप्रैल 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने की थी। फरवरी 2011 में इसे लागू किया गया था। रूस यूक्रेन युद्ध पर तनाव बढ़ने के कारण रूस ने नई स्टार्ट संधि में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली की नई मेयर किसे चुना गया? ए ऑप्शन है शालिनी गुप्ता, बी ऑप्शन है अदिति पंडित, सी ऑप्शन है रेणुका सिंह और डी ऑप्शन है शैली ओबेरॉय, और इसका सही आंसर है डी शैली ओबेरॉय। इनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय ने मेयर का चुनाव जीता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव कराने के आदेश के बाद महापौर का चुनाव कराया गया। नियम के मुताबिक MCD को 5 साल में 5 मेयर का चुनाव करना होता है। अनुसूचित जाति से निर्वाचित पार्षद तीसरे वर्ष में महापौर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका कौन सा शहर जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है? ए ऑप्शन है सिएटल, बी ऑप्शन है लॉस एंजलिस,
सी ऑप्शन है बोस्टन और डी ऑप्शन है मियामी और ए ऑप्शन है इसका सही आंसर सिएटल। सिएटल जाति के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा, सबसे समृद्ध शहरी इलाकों में से एक है। एक प्रमुख बंदरगाह, एशिया और अलास्का के लिए एक हवाई और समुद्री प्रवेश द्वार है। समाजवादी और नगर परिषद में एकमात्र भारतीय अमेरिकी परिषद सदस्य क्षमा सावंत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि किस दिन मनाई जाती है? ए ऑप्शन है 21 फरवरी, बी ऑप्शन है 22 फरवरी, सी ऑप्शन है 23 फरवरी और डी ऑप्शन है 24 फरवरी। इसका सही आंसर है बी 22 फरवरी। इनका असली नाम अबुल कलाम गुलाम मुइनुद्दीन है। वे स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री बने थे। उनकी जयंती को भारत ने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1992 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1912 में एक साप्ताहिक पत्रकारिता निकाली जिसका नाम था अल हिलाल। ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अल हिलाल एक पत्रिका थी, वो किसकी पत्रिका थी? तो अबुल कलाम आजाद साहब की थी। आज के क्वेश्चन पर एक नजर डाल लेते हैं कि कौन सा देश म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करता है। ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है ब्रिटेन। कल आपको इसका आंसर इसके कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सही आंसर देते हैं तो हम अपने अगले वीडियो में आपको आपका नाम लेंगे और आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप इसी तरह से आंसर देते रहें। यदि हमारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आज के करंट अफेयर्स की यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।